मछली पालने वाला मदन घानापुर गांव में रहता था। वो समुद्र से मछलियां पकड़कर अपने गांव में बेचा करता था। उसी कमाई से वो अपनी बेटी गौरी, बेटे दिनेश और बेटे राम्या का पालन पोषण किया करता था। एक दिन जब मदन मछलियां पकड़कर शाम को घर वापस आया तो वो काफी चिंतित था। जब गौरी ने उसे देखा, क्या आज किसी ने भी मछली नहीं खरीदी? नहीं गौरी, मछलियों को बेचने के लिए चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला दर्द करने लगा। मेरी चप्पलें भी फट गईं क्योंकि मैं मछलियां बेचने के लिए कई जगह गया, लेकिन मेरी मछलियां बिकी ही नहीं। अब मैं क्या करूं बताओ? अगर मुझ में इतनी अकल होती तो मैं ही मछलियां बेचने नहीं चली जाती। उनके बच्चे बाहर से खेल कूद कर घर पहुँचे और उन्होंने मदन के हाथ में फिर से मछलियां देखी। आज भी फिर वही फिश करी बनेगी। मैं नहीं खाऊंगा माँ। देखो माँ, रोज हमें फिश करी खिलाती हो, इससे अच्छा उसे बनाकर कहीं बेच क्यों नहीं देती? ये कहकर दोनों बच्चे मुंह बनाकर चले गए। अपनी बेटी राम्या की बात सुनकर मदन के मन में एक विचार आया और उसने अपनी पत्नी गौरी से उसे साझा किया। गौरी, क्या तुमने हमारी बेटी की बात सुनी? हाँ, उसने कहा कि उसे फिश करी नहीं खानी और हमें इसे बेच देना चाहिए। वैसे भी कोई मछली नहीं खरीद रहा है। जैसा कि हमारी बेटी ने कहा, अगर मैं कस्बे में जाकर फिश करी बेचना शुरू कर दूं तो? लेकिन अगर कोई ताजा मछली नहीं खरीद रहा तो हमारी बनाई गई करी कौन खरीदेगा? खरीदने वाले बहुत हैं गौरी। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, किराए के मकान में रहने वाले, अविवाहित लोग वगैरह वगैरह। गौरी मदन के सुझाव के बारे में सोचने लगी और उसे भी वो ये सही लगा। उसने सोचा कि बिना कदम बढ़ाए कुछ भी नहीं होगा और उसने ये नया काम करने की ठानी। उस रात उन्होंने मदन की लाई हुई मछलियां ही पकाई और अपने अपने पेट भर के सो गए। अगले दिन मदन जाल लेकर मछली पकड़ने निकल गया। फिर वो मछली बेचने इधर उधर नहीं गया, सीधे अपने घर आ गया। गौरी ने उन मछलियों से अच्छी सी करी बनाई और फिर मदन करी को पास के शहर में जहां हॉस्टल थे वहां ले गया। करी को एक डिब्बे में रख वो फिश करी बेचने लगा। जो लोग फिश करी पसंद करते थे वे मदन से खरीदारी करने के लिए आए। कुछ दिनों तक फिश करी बेचकर कुछ आमदनी हो गई और इससे उनके परिवार की जरूरतें पूरी होने लगी। ऐसे ही एक दिन जब मदन फिश करी बेच रहा था तो शेखर नाम का एक युवक उसके पास आता है। देखो भाई, फिश करी का स्वाद रोज एक जैसा ही लग रहा है, कुछ अलग खिलाने की क्यों नहीं सोचते? शेखर चला गया। इसी तरह उससे करी खरीदने वाले कुछ और ग्राहक कुछ और अलग अलग स्वाद के व्यंजन बनाने के लिए सुझाव देने लगे। मदन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। धीरे धीरे उसके नियमित ग्राहकों ने उससे करी खरीदना बंद कर दिया था। मदन के लिए फिर से अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। उसे लगा कि उसको कुछ नया करना ही पड़ेगा। फिर उसने सोचा कि वो बांस की डंडियों पर पकाई गई मछलियां बेचेगा। उसने जल्द ही उसे पकाकर देखा और अपनी पुरानी जगह पर फिर से बेचना शुरू कर दिया। बांस की डंडियों पर पकाई हुई मछलियों के बारे में जानकर कई लोग उसके पास आने लगे। ये नई तरह से पकी हुई मछली लोगों को बहुत पसंद आई और बहुत सारे लोगों ने उससे खरीदना भी शुरू कर दिया। मदन की अच्छी कमाई होने लगी और उसकी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई। धीरे धीरे उसकी आमदनी और भी अच्छी हो गई और वो खुशी खुशी चिंता मुक्त अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। वीरैया रुद्रपुर गांव का निवासी था। वो अपने खेत की जुताई कर रहा था और सोच रहा था, कम से कम अगर इस साल अच्छी बारिश हुई तो मुझे अच्छी फसल मिलेगी, नहीं तो मैं लोगों के कर्ज के बोझ तले दबा ही रह जाऊंगा। खेत में काम करते हुए उसके हल से अचानक कुछ टकराया। उसने खोदकर देखा तो वो एक बक्सा था। वो उस बक्से को बड़ी उत्सुकता से देखने लगा। इस बक्से में पैसा, खजाना या सोना होना चाहिए। तीनों में से एक चीज तो इस बक्से से जरूर निकलेगी और फिर मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी।
कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। वीरैया उस बक्से को एक पेड़ के पास ले आया और बड़ी उत्सुकता से उसने उसे खोला। अचानक उस बक्से से एक विशाल काय दैत्य निकल कर आ गया, जिसने अपने हाथों में अपना दिल पकड़ा हुआ था। उस दैत्य को देखकर वीरैया डर गया और वहां से भागने लगा। तभी वो विशाल काय दैत्य बोला, मैं तुम्हारी परछाई हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। विशाल काय दानव वीरैया के सामने आकर खड़ा हो गया। वीरैया डर से कांपने लगा। तुम भाग क्यों रहे हो? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या? मुझे क्या करना होगा? ये मेरा दिल है, तुम इसे सुरक्षित कहीं रख दो। इसके बारे में तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो वीरैया ने कहा, फिर तो तुम्हारे दिल को बोतल में डालकर इस पेड़ से बांध देता हूँ। ठीक है, ऐसा ही करो। दैत्य ने वीरैया की सलाह मान ली और वहाँ अचानक एक बड़ी बोतल आ गई। वीरैया ने उसका दिल बोतल में डाल दिया और बोतल को उस पेड़ से बांध दिया। ऐसा करते ही दैत्य ने अपना बड़ा मुंह खोला और वीरैया को खा गया। अभी तो मेरी भूख शांत हो गई, अब मुझे आराम करना है। और वो दैत्य पेड़ के नीचे सो गया। इस सबसे अनजान एक शादीशुदा जोड़ा मणि और कावेरी का अपने बच्चों विनोद और स्वाति के साथ पास ही अपने तरबूज के बगीचे में आया। बच्चों के पास चाबी वाला एक जादुई रोबोट भी था। भैया, रोबोट की चाबी भरकर उसे बड़ा बनाओ ना, हम उसके साथ खेलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, करता हूँ। विनोद रोबोट की चाबी घुमाने लगा और देखते ही देखते वो खिलौना एक बड़ा रोबोट बन गया। मुझे बताओ बच्चों, तुम दोनों क्या चाहते हो? मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, बस हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। कौन सा खेल? पकड़म पकड़ाई। ठीक है। रोबोट ने तभी बगीचे में तरबूज लगे देखे। ये क्या है? इन्हें तरबूज कहते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। ये सुनकर रोबोट तरबूज खाने लगा और उसका रंग भी तरबूज के रंग जैसा होता ही चला गया। ये देखकर बच्चों को खूब हंसी आई। बच्चों को ऐसे खुश देखकर उनके माता पिता को भी अच्छा लगा। लगता है इस बार तरबूज की फसल अच्छी हुई है। हाँ कावेरी, इस बार ज्यादा तरबूज उगे हैं। इन्हें बेचकर हम अपना कर्ज चुका देंगे और बचे पैसों से गुजारा कर लेंगे। वही तो, हम क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं ये कोई नहीं देखता, लेकिन जब कर्जदार हमारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई अपराध किया हो। लोगों की मत सोचो, हमें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। भगवान की कृपा से इस बार हमें अच्छी फसल मिली। बच्चों की आवाज सुनकर पेड़ के नीचे सो रहा दैत्य जाग गया। उसने बच्चों को खेलते हुए देखा और उनके पास आ गया। बच्चे दैत्य से डरकर रोबोट के पास भागने लगे। आओ बच्चों आओ, मुझे भूख लगी है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर मैं तुझे ही पहले रास्ते से हटाता हूँ। दैत्य रोबोट से लड़ने लगा। रोबोट दैत्य से बच निकला और उसने दैत्य के सिर पर प्रहार किया। दैत्य का सिर उसके सिर से अलग हो गया और नीचे गिर गया, लेकिन फिर वापस उसका सिर उसके सिर से जुड़ गया। रोबोट को पता चल गया कि दैत्य का दिल उसके पास नहीं है और वो उसके दिल की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ से लटकी हुई बोतल पर पड़ी। रोबोट तुरंत हवा में उड़ता हुआ उस पेड़ के पास गया और उसने दिल को उस बोतल से निकालकर उसका कचूमर बना दिया। इस तरह विशालकाय दैत्य का अंत हो गया और तरबूज जैसा दिखने वाला जादुई रोबोट फिर से बच्चों के साथ खेलने में मस्त हो गया।